कोरोना हाइजीन के चलते हुआ। लोग कहते हैं कि हाइजीनिक रहना चाहिए, और जिस हाइजीन का उदाहरण हम देते हैं उस हाइजीन का इससे शानदार उदाहरण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये बरौली का एक स्कूल है जहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, और जो यहाँ एएनएम लोग का ड्यूटी लगा है बैठे हैं, उनसे हम पहला सवाल यही पूछे कि क्या आपको सरकार की तरफ से हर चीज़ मुहैया कराई गई है। तो उन्होंने कहा कि पहले नीचे ही झांक लीजिए और देख लीजिए कि साफ सफाई का कितना व्यवस्था है। हम जब ये कहते हैं कि सब कुछ शानदार तरीके से होना चाहिए, वहाँ शानदार का उदाहरण इससे बेहतर आपको मिल नहीं सकता है कि यहाँ इंजेक्शन को उठाने वाला कोई नहीं है, और तभी हम कहेंगे कि हमारे यहाँ व्यवस्था कोलैप्स कर गया है। आज सुबह से हम यही चिल्ला रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को कोलैप्स किया गया है, वो कोलैप्स है नहीं, क्योंकि यहाँ अगर एक आदमी को डिप्यूट किया जाए तो वो उसको सब कुछ साफ सफाई करके सब बढ़िया से काम कर देगा। लेकिन सरकार के पास, यहाँ के पदाधिकारियों के पास, यहाँ के जो भी आपदा में अवसर ढूंढने वाले पदाधिकारी प्रशासन के लोग हैं, उनको इस बात का समझ नहीं है कि जो लेडी यहाँ बैठी हुई हैं, इसको सरकार ने ना पीपीई किट दिया है। ये कह रहे हैं कि ये अपना पर्सनल सैनिटाइजर लेकर यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं, और सरकार इनसे ये चाहती है कि ये अपना सब काम सही से करें। लेकिन सरकार ये कभी नहीं सोचती है कि उनका कोई जिम्मेदारी इनके पास तय होता है कि नहीं। अब इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी श्रीवास्तव। कुछ सरकार नहीं दिया आप लोग को? कुछ नहीं मिला है, सैनिटाइजर नहीं है। कल भी पदाधिकारी लोग आए थे गोपालगंज से, हम लोग वो बोले कि ठीक है, हम पीएससी में बात करते हैं, भेजें, बात करते हैं और काम करते हैं। तो फिर कुछ नहीं हुआ। कितना लोग का वैक्सीन सुबह सब दे दिए? अभी 170 दे चुके हैं। 8 आदमी हम लोग के लाइन में है, 2 आदमी और आएंगे तब हम वैक्सीन खोलेंगे। 10 लोग आता है तो खोल के आप देते हैं। 170 लोग आप दे चुकी हैं? जी जी, पहला डोज जी। और कब से कब तक ड्यूटी होती है आपकी? 9 बजे से 4 बजे तक अभी चल रहा है। 9 से सुबह से 4 शाम तक? जी। और अगर मान लीजिए कि मतलब इस ड्यूटी के दौरान आपको कुछ होता है तो कुछ इंश्योरेंस का व्यवस्था किया है सरकार आप लोग के लिए? क्या व्यवस्था हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ऐसे तो हम लोग इस तरह जानते हैं कि अगर कुछ हो जाता है हम लोग की ड्यूटी के दौरान तो शायद कुछ है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। अभी कुछ पता आपको भी जानकारी का है ही नहीं? कुछ सरकार आपको पीपीई किट वगैरह प्रोवाइड नहीं की है? नहीं, अभी नहीं है। ये साफ सफाई होता ही नहीं है? पीपीई किट जो गांव में कभी एंटीजन जांच करना होता है तो आता है हॉस्पिटल से, हम लोग जांच करते हैं। जैसे कोई बताइए आप हमको कि साफ सफाई कभी नहीं होता है? साफ सफाई कहाँ हुआ है? यहाँ के टीचर से हम बोले तो वो बोले कि स्वास्थ्य विभाग का काम है, हम लोग अपने से तोड़कर। अच्छा अनीश, गाड़ी के पीछे 2 पीपीई किट ले आइए निकाल के। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए। यहाँ से भांग तोड़कर हम लोग अपने से सुबह आप लोग खुद ही साफ करते हैं? तब बैठते हैं। तो यहाँ पे कोई दिखाया था आपको, मतलब यहाँ पे कोई डिप्यूट नहीं हुआ है जो साफ सफाई कर सके? नहीं हुआ है। तो खुद ही आप लोग झाड़ू देते हैं, बैठते हैं, फिर सूर्य साफ करते हैं? सफाई तो और 2 आदमी का ड्यूटी लगा हुआ है? हाँ, 2 आदमी हम लोग हैं। बाप रे, कहाँ कौन सी झाड़ी की बात कर रहे हैं? प्रत्युष आ रही है, देखिए ठीक तो बोल रहे हैं लोग। ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का इससे शानदार उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। जब ये कहा जाता है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत शानदार तरीके से चल रही है, तब आपको ये सोचना चाहिए कि वैक्सीनेशन का प्रक्रिया कैसे चल रहा है। आपका नाम सर? रंजीत। कुछ व्यवस्था नहीं है वो? अब व्यवस्था के नाम पे क्या है, देख लीजिए, आपको खुद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ना हमें ये मास्क, ये सिंपल सा मास्क मिला है। हाँ, सर्जिकल मास्क मिला है। कम से कम मुझे N95 मास्क मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है एक भी मुझे। आपका नाम क्या है मैडम? चंपा जी। तो आप भी 9 से 4 आती हैं, और कहाँ से आती हैं आप? हम आते हैं कल्याणपुर। किसके साथ, अकेले? हाँ, अकेले। फिर कल्याणपुर जाती हैं? जी। कोई आपको सैनिटाइजर भी सरकार नहीं दी है, खुद का लाई है? कुछ नहीं मिला है। तो मान लीजिए कितना लोग जो आता होगा जिसको आप वैक्सीन देती होंगी, तो हो सकता है उसमें कोई बीमार हो या कुछ हुआ हो, तो आप लोग कोई मतलब सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मुहैया कराया गया? नहीं मिला है। चलिए देख लीजिए, अगर ऐसे इस बात का उदाहरण दिया जाए, लाइए, हम कोई बहुत बड़का चैनल के तो नहीं है, लेकिन साथ में कुछ ले घूमते रहते हैं, तो ये 2 पीपीई किट ले लीजिए मैडम। ये मेरे जनता जंक्शन की तरफ से रहेगा, कभी कभी पहन लीजिएगा, एक बार कहीं यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी हो मतलब मेरे तरफ से ये रहेगा। बाकी सरकार की तरफ से क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैक्सीन लगता है वो नीचे फेंका हुआ है, आज का वैक्सीन वहाँ फेंका हुआ है। मैडम लोग कह रही है कि जब ये उठ कर जाएंगी और सुबह आएंगे तो इसको फिर साफ करके तब लोग यहाँ बैठेंगे। मतलब यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी को भी डिप्यूट नहीं किया गया है। और तब हम कहते हैं कि कोरोना क्यों फैल रहा है। तब हम जब सवाल पूछते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारा नीतीश जी की जो सारी मंत्रीगण हैं वो क्या कर रहे हैं, तो सरकार एक लेटर निकाल देती है कि मंत्री लोग अपने घर से मत निकलिए क्योंकि उनको कुछ हो जाएगा। सोचिए कि आम जनता का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। जो पदाधिकारी यहाँ बैठकर ड्यूटी दे रहा है उनको पीपीई किट नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है, सरकार सैनिटाइजर नहीं दे रही है, और तब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना महामारी का दूसरा फेज जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब ये कैसे खत्म होगा ये आप देख लीजिएगा। बाकी हम अपना धर्म और कर्तव्य दोनों निभा रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।